हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी दीक्षा यूपी बोर्ड का पाठ 9। पाठ का नाम है मेघ बजे फूले कदम। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 है कुछ करने को से प्रश्न दिया गया है। चित्र देखिए और बताइए कि वर्षा ऋतु में गांव में रहने वालों की समझ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और उनके निदान के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। जैसा कि आप चित्र देख सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्याएं, जैसे सड़क कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है जिससे आवागमन की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी, उपले आदि के गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। इसके उपाय के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सड़कों की मरम्मत कराकर तथा नलियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के निकास की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गांव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से बचा जा सकता है। अगला दूसरा है, आपने कविता में पढ़ा धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे। यह तबले का एक बोल है। इसी तरह अन्य वाद्य यंत्रों के भी बोल होते हैं। पता लगाएं ढोल, सितार, बांसुरी, हारमोनियम के कौन कौन से बोल होती हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि इनका बोल क्या होता है। ढोल का ढम ढम, सितार का टिंग टिंग, बांसुरी का पियू पियू, हारमोनियम का शा रे गा मा। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित कविता को ध्यान से पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि कविता है, बिजली चमकी कड़क कड़क कर, बादल गरजा गड़ गड़ गड़, पानी बरसा तड़ तड़ तड़, नानी बोली पढ़ पढ़ पढ़। यह कविता आपके ही एक साथी द्वारा लिखी गई है। आप भी कविता लिख सकती हैं। नीचे लिखे शब्दों की मदद से ऐसी ही एक कविता की रचना कीजिए। जैसा कि शब्द है धमक, चमक, दमक, महक। इन्हीं शब्दों से हमें कविता की रचना करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है रचना, बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, खिल गए फूल सब महक महक। अगला है प्रश्न 2, बताइए निम्नांकित ऋतुओं में आप अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन देखती हैं। जैसा कि ऋतु है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में। हमें ये बताना है कि हमें इन ऋतुओं में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है अपने आसपास। तो जैसा कि बरसात में चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, कीड़े मकोड़ों की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। जाड़े में लोग स्वेटर, जर्सी आदि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। पानी बहुत ठंडा हो जाता है, रातें बड़ी तथा दिन छोटे हो जाती हैं। दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। आगे गर्मी में लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन में गर्म हवाएं चलती हैं। दिन बड़े तथा रात छोटी हो जाती है। रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। अगला प्रश्न है कविता से प्रश्न नंबर 1 है, धरती का हृदय धूला और दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, धरती का हृदय धूला से कवि का आशय यह है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तृप्त हो गई, धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई क्योंकि भूमि जोतने योग्य बन गई। दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे। यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए कह रहा है कि धरती का हृदय धूला, यानी जब वर्षा होती है तो धरती पर पड़ती है तो जो बारिश का पानी होता है उससे सब मिट्टी कीचड़ में परिवर्तित हो जाता है जिससे भूमि जोतने योग्य बन जाती है। उसी से बोल रहा है कि धरती का हृदय धूला, यानी पानी पड़ता है तो उसका हृदय धुल जाता है। आगे बढ़, दादुर का कंठ खुला, यानी कि बारिश के समय में ही मेढक टर टर बोलते हैं। तो बोल रहा है कि दादुर का कंठ खुला। यहाँ पर दादू
दादुर यानी मेढक, मेढक का कंठ, कंठ यानी जो गले के यहाँ पर होता है उसी को कंठ बोलते हैं, जिससे हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ निकलती है। यानी दादुर का कंठ खुला। बारिश के मौसम में जब बरसात होती है तो जो मेढक होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं, यानी कि अपना कंठ खोलते हैं। अगला, जाने कब से तू तरस रहा, पंक्ति में तू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ तू पपीहा के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहता है। अगला है, कवि ने कदम्ब के फूलों की तुलना कंदुक से क्यों की है? इसका उत्तर हो जाएगा कंदुक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है। कदम्ब के फूलों की गोल आकृति के कारण ही उनकी तुलना कंदुक से की गई है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि पंक्ति है, पंख बना हरिचंदन, हल्का है अभिनंदन। हमें भाव स्पष्ट करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कवि कहता है बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी हरिचंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ में किसान फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। हल्का अभिनंदन हो रहा है, किसान उसे कंधे पर लिए खेते की ओर निकल पड़े हैं। अगला दूसरा पंक्ति है, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से वो बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इसका हमें भाव स्पष्ट करना है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, ये पंक्तियाँ पपीहे को इंगित कर लिखी गई हैं। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। वह तो ललचाई आँखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली उस एक बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। अगला है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नांकित शब्दों के तुकांत शब्द कविता से छांटकर लिखिए। जैसा कि शब्द है हरिचंदन, दमक, रीता, बरस, झूले। इन शब्दों का हमें तुकांत शब्द लिखना है। जैसा कि हो जाएगा खुला का धूला, हरिचंदन का अभिनंदन, दमक का चमक, रीता का बीता, बरस का तरस, झूले का भूले, यानी कि मिलता जुलता शब्द, रीता का बीता। अगला है प्रश्न 2, कविता की निम्नांकित पंक्तियों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा। इसमें नाहक शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द अरबी भाषा का है, जिसमें ना उपसर्ग लगा हुआ है। ना उपसर्ग रहित यानी कि नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। इसी तरह के और भी शब्द हैं, जैसे ना समझ। आप इस प्रकार के 4 शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि हो जाएगा नादान, नाराज, नापसंद, नालायक। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।